पेट्रोल आज से 1 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 102 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 84 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी और बढ़ा दी। लेवी में 1 रुपये 54 पैसे इजाफा। लेवी ना बढ़ती तो पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 37 पैसे तक सस्ता हो सकता था। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 1530 रुपए मुकर्रर। ओगरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में जमशेद रोड पर फायरिंग से पेश इमाम जख्मी। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। एक मुलजिम मोटरसाइकिल से उतरकर फरार हो गया। दूसरे फरार होने वाले मुलजिम का शहरियों ने ताकुब किया। मुलजिम को सिक्योरिटी गार्ड और इलाका मकीनों ने पकड़ा। आयशा मंजिल के करीब मुलजिमान पेट्रोल पंप कैशियर से नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान को देखा जा सकता है। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गए। पंजाब के बाद जुनूबी इलाकों में स्मॉग से मामूलात जिंदगी मुतासर। मुल्तान में 3 रोज से शहर और गिरदोनवाह में आलूदा धुंध से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा में कड़ाके की सर्दी पड़ने से पहले ही सुई गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस प्रेशर कम होने से शहरी परेशान। रोटी के नए रेट मुकर्रर कराने के लिए कोयटा में नान भाइयों की हड़ताल 11वें रोज भी जारी। रोटी का नया रेट मुकर्रर न किए जाने के खिलाफ नान भाइयों ने कल वजीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुताल्लिक नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय वजीर आजम ने कौमी असम्बली में वफाकी वजीर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वफाकी वजीर ने पाक फौज की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब का हवाला दिया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का बराह रास्त फायदा बीजेपी हुकूमत ने उठाया। पुलवामा हमले और पाकिस्तान मुखालिफ इंतखाबी मुहिम के बाद बीजेपी को लोकसभा में कामयाबी मिली। भारत पुलवामा हमले में पाकिस्तान की मुलव्वस होने का कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। बीजेपी अपनी सियासत खुसूसन इलेक्शन में पाकिस्तान को घसीटना बंद करे। हुकूमत ने अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, लोगों ने अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्तें दी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में दी गई दरखास्तों को कानूनी मुशावरत के लिए भेजा है। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। कौमी असम्बली में बात शाह महमूद से मुताल्लिक कही थी, वजाहत कर चुका हूं, माजरत की जरूरत नहीं। अयाज सादिक की मीडिया से बातचीत। कहा, उनके बयान को अफवाज पाकिस्तान से नथी करना पाकिस्तान की खिदमत नहीं। जहां इदारों और फौज का नाम आता है वहां हिंदुस्तान को एक ही पैगाम है कि हम सब एक हैं। लाहौर में उनके खिलाफ लगाए गए बैनर पाकिस्तान की खिदमत नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून वालों को -1 का मशवरा दे दिया। कहा, मुस्लिम लीग नून के अक्लमंद अनासिर को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा, ऑपोजिशन का बयानिया हुकूमत नहीं रियासत के खिलाफ है। चंद हफ्तों से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाया जा रहा है। अदलिया और फौज के किरदार पर हमले, कायदे आजम के मज़ार की बेहुरमती की गई। उर्दू जबान के खिलाफ बयान, आज़ाद बलोचिस्तान की बात हुई। बालाकोट हमले के मुंह तोड़ जवाब की तारीख को मस्त करने की कोशिशें की गईं। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, शरीफ खानदान को पाकिस्तान की इतनी फिक्र है कि शहबाज, मरियम, हमजा के सिवा सारा टब्बर भगोड़ा है। मोदी जब भी तकलीफ में हुआ, शरीफ रिलीफ देने आगे आए। अयाज सादिक के बयान से पैदा सूरत हाल पर नून लीग का इजलास आज तलब कर लिया गया।
पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। कोयटा में पीडीएम के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में इख्तिलाफात। साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी को जलसे में ना बुलाने पर इख्तिलाफ हुआ। नून लीग बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पार्टी कायद के बयानिए से इख्तिलाफ। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करने का इम्कान। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग नहीं चाहती थी सनाउल्लाह जहरी जलसे में शरीक हों। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफा देना चाहे तो उनकी मर्जी है। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान ने 7 नवंबर को सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी ने कहा है कि कौमी सतह पर ग्रैंड डायलॉग के मामले पर सोचा है। ग्रैंड डायलॉग पर साथियों से मशवरा करेंगे। सियासी क़यादत को गाली देना, चोर डाकू बदमाश के अलकाबात से नहीं नवाजना चाहिए। नैब कानून ने रिश्वत और बदउनवानी को कम नहीं किया। इत्तेफाक राय से ऐसा कानून होना चाहिए जो बिला इम्तियाज सबके लिए हो। देखिए प्रोग्राम जरगा आज रात 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। वजीर आजम इमरान खान आज दौरा गिलगित बल्तिस्तान में दियामर भाषा डैम पर तामीराती काम का जायजा लेंगे। अस्तोर भी जाएंगे। वजीर आजम आज दुनिया के 2 बुलंद तरीन नेशनल पार्क्स नांगा पर्वत और हिमालय नेशनल पार्क का दौरा करेंगे। वजीर आजम को दरख्तों और जंगली हयात की हिफाजत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम में घर से 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस ने जहर देने का शुबा जाहिर कर दिया। अहले मोहल्ला ने बताया कि 1 रोज पहले मियां बीवी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद खातून अपने वालिदैन के घर चली गई थी। बच्चों का वालिद फरार है। वाक़े की तहकीकात जारी। बच्चों में 9 साल की फातिमा, 5 साल की दुआ और 6 साल का अब्दुल रहमान शामिल। मक्का मुकरमा में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू। रोज़ाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन, 60,000 अफराद नमाज बाजमात और ज़ियारत कर सकेंगे। ज़ायरीन को खुसूसी बसों में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी मुंतकिल किया जाएगा। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन पहले 3 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन। तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के बाद जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की तुर्क अवाम के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का मगरबी दुनिया बिलखुसूस यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं को मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आगे आना होगा। मुस्लिम रहनुमा मगरबी दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की अकीदत के मुतालिक बताएं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में मियां आमिर चेयरमैन, शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल, सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन, मीर इब्राहिम उर रहमान वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। अहमद जुबैरी पीबीए के जॉइंट सेक्रेटरी और अजहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा, जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को एक आज़ाद आदमी की हैसियत से अपना दिफा करने का मौका दिया जाए ताकि इस तासुर की नफी की जा सके कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद मीडिया की आज़ादी को दबाना और पूरी मीडिया इंडस्ट्री को सबक सिखाना था। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने भी मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत और रियासती इदारे जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की तवील गिरफ्तारी का नोटिस लेकर जल्द रिहाई यकीनी बनाएं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 233 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी कोरोना में मुब्तला हो गए। अली जैदी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है।
खुद को करंतना कर लिया। कहा मुल्क को लूटने और कमजोर करने वालों की निशानदही करते रहेंगे।